हाय बच्चा लोग। तो ये थोड़ा एक डिटेल्ड वीडियो टाइप में बना दे रहे हैं। इसमें अपने लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉमर्स में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। तो सीए वाला तो हम देखो पहले ही बता दिए, ठीक है। और ये भी देख लेंगे कि ऑन एन एवरेज लोग कितना कमा लेता है, स्टार्टिंग सैलरी कितना चलता है। तो देखो सीए का तो जो अगर तुम पास वास कर जाओगे ना इज्जत से, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा निकल गया तो आराम से तुमको 12 के अराउंड मिल जाता है, ठीक है। और क्या नाम है, अगर रैंक वैंक आ गया तुमको, मेरे फैमिली में है रैंक होल्डर्स भी, तो तुम्हारा 20 अबव आराम से स्टार्टिंग सैलरी होगा, उसका तो जंप करते जाएगा। और तुम्हारे स्किल मतलब इफ़ यू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, तो यू गेट एन ऑप्शन टू ट्रैवल अब्रॉड टू, मतलब तुमको मौका मिलेगा कि बाहर जाना है तो तुम जा सकते हो वगैरह, ठीक है। बहुत सारा कंपनी तुमको बाहर ही भेज देगा। जैसे अगर तुम गोल्डमैन सैक्स वगैरह ज्वाइन करते हो तो वो लोग तुमको साल डेढ़ साल के अंदर बाहर भेजना, अगर तुमको चाहिए तो तुमको भेजना स्टार्ट कर सकता है, मतलब तुमको एक्टिव होना होगा। हम जब तक थे तो जाता था, साल डेढ़ साल ज़्यादा जल्दी बोल दिए, बट कुछ साल में चला जाता था लोग बाहर, ठीक है। न्यूयॉर्क वगैरह जाता था लोग बेसिकली वहाँ से। फिर उसके बाद अगर तुम इंडस्ट्री में हो तो उसमें अगर तुम कोई फॉरेन कंपनी का में जॉब कर रहे हो तो भी तुमको बाहर बाहर भेजेगा ट्रेनिंग वेनिंग के लिए, तो सुख है थोड़ा। सीपीए भाई आज के दिन में अच्छा खासा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सीपीए का ना पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। सीए का पासिंग परसेंटेज बहुत कम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ठीक है, क्योंकि 3 लेवल पे एग्ज़ाम्स होता है। सीपीए में क्या है कि शायद तो उसमें तुमको मास्टर्स करके आना होता है, ठीक है, और उसका पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक हमको याद है 50% के अराउंड पासिंग परसेंटेज है, और डिमांड काफ़ी अच्छा है उसका। तुम और हम पे ना ट्रस्ट मत करना कोई बात का, तुम क्या करना, सीधा लिंक्डइन पे जाके जॉब्स वाला ऑप्शन में सर्च करना सीपीए जॉब्स इन इंडिया, ठीक है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब्स इन इंडिया। फिर तुम देख लेना सामने से कि कैसा है। सीपीए का जॉब तुमको दिख जाना चाहिए आइडियली। फिर वही एक अच्छा कोर्स है। हाँ, तो सीपीए का जो स्टार्टिंग सैलरी है इंडिया में, जहाँ तक हमको याद है 8-9 लाख से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब उसका तुम कह सकते हो सीए से थोड़ा कम है, बट भाई तुम ये भी तो देखो चिक चिक कम है उसमें। पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है सीपीए का, मतलब फाड़ के पास होता है लोग उसमें। उसके बाद भाई फिर तुम्हारा हो गया एक्चुअलीज़। अगर तुम बन जाते हो एक्चुअली, जब हम लोग कॉलेज में थे ना तो हम लोग सोचते थे कि अरे 14-14 एग्ज़ाम होता है, उसमें पास कर जाओगे सारा का सारा तो करोड़पति बन जाओगे, ठीक है। तो मेरे जान पहचान में हम किसी को नहीं देखे 14 एग्ज़ाम पास करते हुए, बट 4-5-6 लेवल या 4-5 लेवल शायद मेरा एक दोस्त पास किया था मयंक करके। तो उसका जॉब लग गया भाई इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस का काम वो लोग करता है, ठीक है। उसका ही पैकेज ठीक ठाक वही 12 लाख 13 लाख से चलता है। फिर भाई एक सीएफए करके होता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट करके, ये लोग ना शेयर बाजार वगैरह का काम देखता है, ठीक है। ये सब कॉमर्स का डिग्री है। अगर कॉमर्स करोगे ना तो उसमें तुमको ये सब ऑप्शन तुमको बाद में पता चलेगा। हमको टू बी ऑनेस्ट नहीं सब पता ही नहीं था। हम जब कॉमर्स लिए थे ना भाई अपने टाइम में, तो हमको बस पता था चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो जब हम कोलकाता गए ना सेंट जेवियर्स, तो वहाँ जाके हमको पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा भी डिग्री होता है अलग, जिसके पासिंग परसेंटेज अच्छा है, पैसा भी अच्छा है। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था ना वो सीएफए किया, ठीक है। और सीए मतलब बीकॉम के ना 1-2 साल बाद मेरा सीए ख़त्म हुआ, ठीक है। और उसका सीएफए ना बीकॉम के थर्ड ईयर तक मतलब ख़त्म हो गया था, सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया था। अच्छा, उसको जॉब भी मिल गया था उस टाइम पे 10 लाख का, और बहुत अच्छा था। मतलब हमको लग रहा है 2018 का उसको था, 10 लाख मिल रहा था। और क्या था, बस बीकॉम था प्लस सीएफए का 2 लेवल था भाई, उसको उस पर 10 लाख 11 लाख मिल रहा था। ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और अगर वो ज्वाइन कर लिया रहता ना तो आज के दिन में मतलब बहुत आगे चला जाता। तो उस समय हमको इतना जलन हुआ था, पूछो मत, कि यार मतलब हम तो सीए कर रहे हैं और बताइए इसका पासिंग परसेंटेज, सीएफए का भी पासिंग परसेंटेज उस समय काफ़ी अच्छा था। तुम लोग अभी देख लेना क्या है। तो मतलब ऐसा था कि यार मतलब ये तो अलग ही हो गया। बट ठीक है चलो। तो सीएफए हो गया, एक्चुअलीज़ बता दिए, सीए बता दिए, सीपीए बता दिए। एक है इनरोल्ड एजेंट करके, ठीक है। इनरोल्ड एजेंट भी क्या करता है ना, ये लोग यूएस का टैक्स का काम करता है भाई, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा पैसा वैसा कम है ना मान लो, और लगता है कि टाइम कम है, पैसा हमको तुरंत कमाना है वैसा, तो तुम क्या कर सकते हो कि इनरोल कर सकते हो इनरोल्ड एजेंट वाले में, ठीक है। ये तुम देख लेना इंटरनेट पे काफ़ी सारा लोग सब है जो प्रोवाइड करता है। उसका 40,000 रुपीज़ का कोर्स था, और हमको लगता है 5-10 हज़ार का एग्ज़ाम फ़ीस होगा, यही है। और उसके बाद ना उसमें बेसिकली तुमको हायर कौन करेगा, हायर तुमको वैसा वैसा सीए फर्म करेगा ना जिसका ये काम है, जो लोग यूएस का टैक्स का काम करता है, ठीक है। तो गुजरात में ऐसा बहुत सारा फर्म है ना जो यूएस का टैक्स का ही काम वो लोग करते हैं वो लोग, और उसके अलावा कुछ काम नहीं करते वो लोग। तो तुम वहाँ चले जाओगे ना, तुमको जॉब वॉब मिल जाएगा। ये उन लोग के लिए ना जिसको तुरंत पैसा कमाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो भाई यही सब है कोर्स, अच्छा है, इंटरेस्टिंग लाइफ है कॉमर्स में भी, इतना कुछ ख़राब नहीं है। और मतलब अगर तुम लॉन्ग टर्म देखोगे तो जैसे अगर सी ए वी ए कर लोगे ना तो फ़ायदा ये है कि सी ए वी ए में कि मतलब कैरियर इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इन द सेंस जैसे देखो, तुमको ये भी देख के चलना है ना कि एआई से कौन कौन सा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। अब देखो सीए में अगर तुम टैक्स का काम कर रहे हो, टैक्स लिटिगेशन क्या होता है ना, कि क्लाइंट को तुम्हारे नोटिस आ गया, तुम उसका रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है।
तो टैक्स लिटिगेशन में तुमको हमेशा मतलब ऐसा रहेगा कि ऑफिसर के सामने कोई ना कोई चाहिए जो रिप्रेजेंट करे, समझ रहे हो, फैक्ट्स ऑन द मैटर्स को। तो एआई तो वो कर नहीं सकता है, ठीक है, तो वो तो करेगा सीए ही या मतलब लॉयर करेगा, तो उसमें एक सुख होता है, ये एक फ़ायदा हो गया, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ तुम अपना मतलब फ्यूचर फोकस देख के चलो कि सीन क्या है। और ना मतलब ये मतलब एक लॉन्ग टर्म एडवाइस दे रहे हैं कि लाइफ में ना तुमको डिग्री का पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, डिग्री से तुमको फर्स्ट जॉब मिल जाएगा ये वो होता है। पैसा तुमको वैल्यू एडिशन पे मिलता है कि तुम किसको कितना अमीर बना रहे हो, तुम किसका लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो तुमको पैसा ना वैल्यू एडिशन का मिलता है। तो हमेशा अपने ब्रेन में ना वो थॉट रखो कि हम किसके लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होगा, तुम अगर दूसरे को अमीर बनाओगे ना तो ही तुम भी साथ में अमीर बन पाओगे, समझ रहे हो। तुम हमेशा ये एटीट्यूड रखो कि हम लोग का हेल्प करके पैसा कमा रहे हैं, समझ रहे हो, तो ही तुम मतलब सुखी रहोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। और भाई कॉलेज अच्छा कॉमर्स में क्या होता है, तुम 11th 12th में ना तुमको बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा अपना उस पर, मतलब तुमको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना होगा, इधर प्रेम मोहब्बत से थोड़ा दूर रहना होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि कॉलेज कौन कौन सा अच्छा था। कॉलेज देखो भाई, इसमें अपना सबसे अच्छा हो गया तुम्हारा ड्यू में अपना जाता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हो गया सबसे अच्छा। और भाई सेकंड रैंक पे जहाँ तक हमको पसंद है सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा, मतलब हम वहीं से अपने पास आउट किया। अब होता क्या है ना, अच्छा कॉलेज तुमको क्यों चाहिए, अच्छा कॉलेज इसलिए चाहिए ना क्योंकि वहाँ पे फिर खाली अच्छा लोग रहेगा, ठीक है। जैसे तुम जब सेंट जेवियर्स कोलकाता जाओगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे सब जो ईस्टर्न इंडिया का जो अमीर लोग हैं ना, वहाँ का जो बिजनेसमैन है उसका बच्चा लोग आया रहता है वहाँ पे। तो तुम जब उन लोग के बीच में उठोगे बैठोगे, वो लोग के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तुमको थोड़ा बुद्धि आएगी यार पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है, मतलब वो एक सलीका होता है लोग से कैसे बात करते हैं। क्योंकि यार हम तो बिहार से थे, पटना से थे, मेरे जान पहचान में सब लोग ना बस सबके पिताश्री बस जॉब में ही थे, ठीक है, किसी के पापा बैंक में थे, किसी के पापा आर्मी में थे, किसी के पापा कुछ, किसी के पापा कुछ। मेरे पापा एक सीए थे, ठीक है। तो हम जब कोलकाता गए ना तो वहाँ पे हमको लाइफ में पहला बार दिखा, अरे सबके पापा का किसी ना किसी चीज़ का बिजनेस था। तो तुम जब वैसा लोग के बीच में टाइम स्पेंड करोगे ना तो तुमको लगेगा ओ वाह, मतलब ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे हमको पता नहीं था, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ से लोग पैसा कमाते हैं ना, मतलब अब जैसे तुम हलवाई का दुकान देखते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब हल्दीराम जब मान लो है किसी कुछ है, अब तुमको पता तो है नहीं कि वहाँ का लोग कितना कमा रहा है, ठीक है, लेकिन तुम जब वहाँ जाओगे वैसा वैसा जगह जाओगे तो पता चलेगा अरे इसका तो फ्रेंचाइजी का अंकल का है, अच्छा कितना कमाते हैं, अच्छा इतना कमाते हैं, वैसे मतलब तुमको अच्छा लगेगा। तो किसी का जूता का दुकान है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का मतलब यार अजीब मतलब यूनिक, किसी का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ठीक है, तो मतलब वैसे चलता है। फिर ये होता है कि अब तुम मान लो एसआरसीसी जाओगे, तो मेरा एक दोस्त एसआरसीसी में था, तो उसका जान पहचान का सारा लोग ने यार मतलब यूएस यूएस चला गया, ठीक है, विदेश चला गया, क्योंकि वहाँ का वही कल्चर था। तो मतलब ये अच्छा चीज़ है, मतलब अच्छा कॉलेज में जाने के पीछे का रीज़न ये रहता है ना कि तुम अच्छा लोग के बीच में रहो, ठीक है, मेन वो पर्पस है। अब उसके लिए तुमको 11th 12th फाड़ के मेहनत करना पड़ेगा, गर्दा उड़ा के तुमको नंबर लाना होगा और फिर जाना होगा, या तो एसआरसीसी नहीं तो सेंट जेवियर्स कैलकाटा। ये मतलब ये दोनों बेस्ट है मेरे हिसाब से, और भी अच्छा अच्छा कॉलेज होगा, पता होगा तुम लोग कोई, तो वो है वैसे चलता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दो, हम तो यार ट्राई कर रहे हैं कि हम क्लास वास अपलोड करें थोड़ा सा। होता क्या है कि हम खुद ही काम में बहुत बिजी रहते हैं, और टू बी ऑनेस्ट यार मतलब हमको ना थोड़ा इतना मेहनत लग रहा है ये, मतलब हमको एक ऐसा कुछ व्यवस्था चाहिए नहीं जिसमें हम मतलब हम लिखें और सामने में ऐसे लैपटॉप पे दिखे तुम लोग को, ठीक है। हम वो करने का ट्राई कर रहे हैं यार, 2 साल हो गया हम सोचते ही रह गए, अभी तक हो नहीं पाया, करते कुछ जुगाड़ करते हैं इस बार। मेरा मन है कि हम अकाउंट्स का सारा चैप्टर और बिजनेस स्टडीज़ का सारा चैप्टर का फ्री लेक्चर डाल दें बच्चा लोग के लिए, बट देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो हमको पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो वो है। और भाई हम कैसे पढ़े थे, हम तो भाई सेल्फ स्टडी से पढ़े थे, ठीक है, अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज सारा यू हैव टू बी, मतलब तुमको ना अगर पैसा पसंद है ना भाई तो तुम्हारे लिए ठीक है तुमको, क्योंकि इसमें बस पैसा का ही बात होते रहता है, ठीक है। और अगर तुम्हारा सीबीएसई में कम मार्क्स आया है 10th में तो उसको लेके दुखी मत हो ना, होता क्या है कि बहुत बार हम लोग को 10th तक ना ऐसा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ना जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हमको भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमको नहीं, इसमें 1 रुपया का इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, हमको भाई हमको नहीं पढ़ने का मन था, ठीक है, और हमको सब पढ़वा रहा था, तो हमसे तो हो नहीं रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम भाई कॉमर्स में आ गए, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था नहीं, सुख ही सुख। और हाँ, मैथ्स पक्का से लेना ना, टफ लगे जो होगा देखा जाएगा, मैथ्स पक्का से लेना, साथ में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हम लोग के स्कूल में फिजिकल एजुकेशन एक कंप्यूटर साइंस देता था, हम तो कंप्यूटर साइंस ले लिए थे, तो मैथ्स में पक्का से लेना क्योंकि सेंट जेवियर्स वगैरह में ना मैथ्स सब्जेक्ट मांगता है और इतना डिफिकल्ट नहीं है। आर एस अग्रवाल करके एक बुक आता है, उसको हम तो 11 बार सॉल्व किए थे, हमको याद है 8 बार 10 बार तो मिनिमम था, और उस समय काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था, अभी तक मतलब तुम गूगल करोगे, कौन सा साल दिया था 2015 का, तुम गूगल करोगे ना मैथ्स का पेपर तुमको पता चलेगा, माय गॉड पार्लियामेंट में हल्ला हो गया था, अरे डिफिकल्ट आ गया ये वो, भाई हम तो फाड़ के आए थे, हमको 95 आया था, सुखी सुख। तो वो है, तो वही है भाई, यही सब तुमको बताना था
ये सब कैरियर ऑप्शन है। और अगर कहीं कुछ हमसे मिसिंग हो गया है क्योंकि हम वीडियो बहुत कम बनाते हैं, तो मान लो कहीं कुछ लिंक विंक छूट गया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, हम अगला वीडियो बना देंगे। चलो, जय श्री राम, ऑल द बेस्ट।